हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज मैं माँ सरस्वती की कृपा से अपनी वो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो 21 दिन 21 मैराथन के लिए मैंने कहा था। ठीक है, उसमें आज मेरा पहला टॉपिक है परसेंटेज, और परसेंटेज की अपन बेसिक जानकारी कवर करेंगे। और दोस्तों, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आपको मैथ में अच्छा बनना है, आपको मैथ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो मेरे जो टिप्स हैं उनको फॉलो करना है। दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि आपको 25 तक टेबल याद होनी चाहिए, उसके बाद 25 तक स्क्वायर याद होनी चाहिए, और 20 तक क्यूब याद होनी चाहिए। तो ये आपको कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आपको परसेंटेज में मैं कुछ जो फ्रैक्शन के दे रहा हूँ पीडीएफ, उनको आप तैयार कर लेना दोस्तों। मैंने पिछले एक साल में जो भी मेहनत की अपनी, वो सारी आपको साथ दे दूंगा यूट्यूब पर। चाहे यूट्यूब पर देनी हो, चाहे टेलीग्राम से, कहीं भी मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। पर आपको मेहनत करनी होगी। अगर आपको 2025 में वर्दी में देखना चाहती हो अपने आप को, तो ठीक है दोस्तों, ये जुनून अंत तक होना चाहिए दोस्तों। सिर्फ आज होने से, कल होने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप लास्ट तक डटे रहोगे तो आपकी एक पोस्ट जरूर होगी। ठीक है दोस्तों, जो ये फ्रैक्शन की मैं जो वीडियो दे रहा हूँ उनको आप तैयार कर लेना दोस्तों। और कुछ ये पीडीएफ है, ठीक है दोस्तों, और इनको आप तैयार कर लेना। तो दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं अपने परसेंटेज की बेसिक से। तो दोस्तों, बेसिक यानी आपसे पूछिए परसेंटेज होता क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको परसेंटेज में कुछ नहीं आता तो आपको परसेंटेज का प्रतीक चिन्ह नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये तो सबको पता होगा। हर एक चीज़ अपने आप में सौ होती है, ये भी सभी को पता है। नहीं पता है ना? आपको परसेंटेज में हर एक चीज़ को सौ लेके चलना है। ठीक है दोस्तों, कोई भी चीज़ अपने आप में सौ होगी। उसके बाद आपसे दो टाइप पूछ सकता है। नॉर्मल टाइप होती है वो भी, फिर भी पूछ सकते हैं आपसे। एक तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, दोनों पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई संख्या जो एक्स है, ये जो एक्स परसेंट है, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है, तो आपको बट्टा में 100 करना है। अगर आपको इस एक्स को परसेंटेज में बदलना है, तो गुणा में 100 करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे आपसे पूछे 40% की फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो आपको क्या करना है, 40 परसेंटेज हटाओगे, बटा में 100। ठीक है, फिर एक जीरो से एक जीरो गया, फिर दो से जाएगा दो बार, फिर 5 बार, इन दो बटा पाँच आएगा। उसके बाद दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये 2/5 है, इसको परसेंटेज में बदलिए। तो आपको मैंने पहले कहा था, अगर परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करना है। अगर फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज में जाना है तो 100 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, इसको आप काटोगे तो 20×5 100 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 20 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40% आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक जानकारी थी परसेंटेज की। और दोस्तों, जो मैंने पीडीएफ दे रहा हूँ, इनको आप कवर कर लेना दोस्तों, आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और आज आप अपना पहला क्वेश्चन अपने लेके चलते हैं। और मैं शुरुआत कर रहा हूँ 21 दिन 21 मैराथन की। और दोस्तों, ये बहुत ही कारगर साबित होने वाली है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 में। अगर इनमें आप जुड़े रहेंगे तो मैथ में आप 15+ क्वेश्चन आराम से कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एक स्कूल में लड़कों की कुल संख्या लड़कियों की कुल संख्या से 20% अधिक है। अभी मैंने आपसे कहा था 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, वो भी कैसे आ रही है वो देख लो। आपको 20% दे रखा है, जब आप परसेंट हटाओगे तो बटा में आएगा 100। ठीक है दोस्तों, अब 20 के पाड़े से काटोगे तो 20×100, यानी 1/5 इसकी फ्रैक्शन होती है। तो इसने प्रश्न से आपसे क्या पूछा है कि लड़कों की संख्या लड़कियों से 20% अधिक है, यानी 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5, यानी लड़कियां तो 5 है, तो लड़का एक ज़्यादा यानी 6। ये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, आपसे इसमें एक प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि लड़कियों की संख्या लड़कों से कितना परसेंट कम है। तो लड़कियों की संख्या लड़कों से एक कम है, और कितने से, 6 से। 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है, परसेंटेज कितना होता है, 16 से 2/3। वो आप जो मैंने पीडीएफ दिया उनमें देख लेना, और मैंने थोड़ी बता दी है बेसिक, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी पोशाक की कीमत 800 रुपये से घटकर 720 रुपये कर दी जाए, यानी आप दुकान पर गए, एक पोशाक की कीमत थी 800 रुपये, ठीक है, ये होगी 720। आप इसको रेशियो से करेंगे तो और भी सिंपल होगा। आप एक जीरो से एक जीरो हटा दो, फिर आप इसको 8 के पहाड़े से उड़ा दो। 8 के पहाड़े से जाएगा एक बार, 8 एक आया जीरो, ठीक है, ये जाएगा 8×9 = 72। ठीक है, 10 की चीज 9 में बेच रही है, कितने का घाटा हो रहा है, ए का घाटा हो रहा है, किस पे हो रहा है, 10 पे। और आपको परसेंटेज में पूछा है, तो मैंने कहा कोई चीज़ अगर आपको परसेंटेज में बता रही है तो गुणा में 100 जरूर होगा। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो, यानी 10% का उसको लॉस हो रहा है।
ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये है 2022 में शहर ए की जनसंख्या कितनी थी। यानी कोई शहर है, उसमें 2022 में इतनी जनसंख्या थी, यानी 2001 वर्ष बाद नहीं, 2023 में इतनी हो जाती है, तो जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई। तो आपको ये भी रेशियो से करना है, हर चीज़ आपको रेशियो से, परसेंटेज लगभग फ्रैक्शन और रेशियो से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप घबरा रहे हो, घबराने की कोई बात नहीं है। तो आपको क्या करना है, एक साइड लिखना है 2022 की जनसंख्या। ठीक है, ये लिख ली 2022 की जनसंख्या, एक ही लाइन में सॉल्यूशन करना है, आपको ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, इधर 2 जीरो है, इन 2 जीरो को उड़ा दो। फिर आपको पता है ये 25 के पहाड़े से जाएगा, 25, 25×2 = 50, फिर बच गया 125, 125, 25×5 = 125, फिर 25×5 = 125, ये फिर 25 के पहाड़े से जाएगा, 25×75। ठीक है, फिर आप इसको 5 के पहाड़े से उड़ा दो, 5×5 = 25, फिर आप इसको उड़ा दो 6, 5×3 = 30, यानी 5 की चीज़, ये 5 की चीज़ आपको 6 में मिल रही है। ठीक है दोस्तों, 5 की चीज़ आप 6 में दे रहे हो, तो कितने का प्रॉफिट कमा रहे हो, एक का कम कमा रहे हो, यानी एक की वृद्धि हो रही है, 5 पे हो रही है। अब एक की 5 पे वृद्धि हो रही है, यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, तो दोस्तों न्यू स्लाइड पे लेकर चलता हूँ। एक की इतनी में वृद्धि हुई है, आपको परसेंटेज में पूछा है तो 100 से गुणा, यानी 20% की वृद्धि हो रही है हर साल जनसंख्या में, तभी तो इतनी हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, मैं 1-2 वीक में कोशिश करूँगा दोस्तों न्यू बोर्ड लेगा और आपको अच्छी तरह समझ पाए। अपना अगला क्वेश्चन है, सिया म्यूचुअल फंड में, यानी म्यूचुअल फंड होता है, उसमें इतना रुपए का निवेश करती है जो उसकी वार्षिक आय का 30% है। मैंने कहा हर एक चीज़ अपने आप में 100% होती है। माना उसकी वार्षिक आय, वार्षिक इनकम कितनी थी, उसकी वार्षिक इनकम 100 रुपया है। ठीक है, उसकी जो उसकी वार्षिक आय का 30% है, 30%, 100 का 30% कितना होगा, 30 ही होगा, और 30 की वैल्यू आपको ये दे रखी है 153,000। ठीक है दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो उठ जाएगा, ये जाएगा 3 के बड़े से, 5×3 = 15, एक, ये 5100 आ गया, एक बराबर 5100 आ गया। तो उसकी आपको पूछा होता कि उसकी वार्षिक आय कितनी है, तो आप सीधा ये देखो 100 से गुणा कर देते वार्षिक आय से, उसने पूछा है मासिक आय, तो आपको नेक्स्ट स्लाइड में जाना है 5100 × 100। अगर आपसे पूछता वार्षिक आय यानी पूरे 12 महीने की, लेकिन उसने पूछा सिर्फ 1 महीने, तो 12 से आपको भाग करना है। ठीक है दोस्तों, अगर आप 12 से भाग करोगे तो 1 महीने की उसकी आय आ जाएगी। आप इसको 12 के बारे से काट दो, 12 के बारे से जाएगा ये 12×4 = 48। ठीक है, फिर रहा 3 बच गया, ये फिर जाएगा 12×2 = 24, फिर ये रह जाएगा 6, 12×5 = 60, और ये 2 जीरो से 2 जीरो आके, ये आपका आंसर हो जाएगा 42,500 आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा समझ आया होगा। अपन चलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रमेश ने दिवाली की खरीदारी पर 30,000 रुपये और टीवी सेट खरीदने पर इतने रुपए खर्च कर दिए। शेष 40% उसे राशि उसके पास नकद के रूप में थी। आपके बाजार पर आपके पास टोटल 100% राशि थी, पर आपने कितनी खर्च कर दी, तो उसके बाद आपके पास 40% में थी, यानी 60% राशि आपने पहले उड़ा दी। 60% ने आप राशि को आपने उड़ा दी, 60% आपने मतलब उड़ा दी। ठीक है, और 40% आपके पास बच गए। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहते हो इसको मैं रेशियो से करूँ उसे भी कर सकते हैं, पर आप सिंपल है क्योंकि जीरो जीरो से कट जाएगा। तो उसने टोटल राशि कितनी खर्च की आप देख ले सकते हो, 0, 0, 0, इन सबको जोड़ोगे तो 75,000 उसने खर्च कर दी। ठीक है दोस्तों, 75,000 रुपये, तो उसने 60% राशि खर्च कर दी और 40% इसकी बचत है, और टोटल राशि उसकी 100 थी। तो आपको ये जो 60% का मान दिया है, इन दोनों को जोड़ोगे तो 75,000, 75,000 की वैल्यू आपको 60% की मान दी है। आपसे पूछा है तो उसके पास कुल राशि कितनी है, यानी 100 का मान आपसे पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आप 100 का मान निकालोगे तो 0 से 0 को उड़ा दो, फिर आप इसको 2 के पहाड़े से उड़ाओगे तो 5 बार, ये जाएगा 3 बार,
फिर आपको 3 को 75 से उड़ाओ तो 25 या 75, यानी 25,000 राशि इंटू 5 से गुणा करोगे, 25 पंजा होता है 125। तो ठीक है दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा 125,000 रुपये जो है उसने, उसके पास टोटल राशि थी, और उसमें से उसने इतना खर्च कर दिया 75,000, और उसने 40% बचा लिया। आपसे पूछ सकता है 40% का मान भी पूछ सकता था। ठीक है दोस्तों, सब निकाल सकते हो यहाँ से। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 630 का 17%, यानी आपको दे रखा है इधर 630, इसका 17%, परसेंट हटाओगे तो बटा में 100, बराबर एक्स का 35%, और परसेंट हटाओगे तो बटा में 100। आपको एक्स की वैल्यू पूछी, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये आपका जाएगा 7 के पहाड़े से, 7 9 63, और 7 5 35, फिर इसको 5 के पहाड़े से उड़ाओगे तो 18। तो आपको 18 की गुणा 17 से करनी है। अगर आपको 17 का पहाड़ा आ रहा है तो सही बात है, मैंने कहा टेबल आपको 25 तक याद करनी है। फिर भी आपको बता रहा हूँ दो संख्या को गुणा कैसे करते हैं। दोनों संख्या ये दोनों हैं, इनको आप इसमें गुणा कर दो 7 फिर इस संख्या का गुणा करके दोनों को जोड़ दो। 5 हंसलाई थी, 8 और 7 15, 15 और 5 20, हंसल पाई 2, 1 गुणा 1 1 हो गया, 1 और 2 306 आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो, ये आपको होमवर्क करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बदले में एक क्वेश्चन आपको करा दूंगा आपकी वर्कशीट का। ठीक है दोस्तों, ये आप होमवर्क कर लेना, सेम टाइप है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 10% और 25% अधिक है, उन दोनों संख्या का अनुपात क्या। दोस्तों आपसे हो रहा है तो अच्छी बात है, मैं बता देता हूँ उसको सबको। मतलब एक संख्या आपको ये, दूसरी संख्या ये, और तीसरी संख्या आपकी ये, तीनों संख्या। तीसरी संख्या को आपको 100 मानना है हमेशा, हर संख्या मैंने कहा 100। उसने कहा है जो दूसरी संख्या है वो तीसरी की 25% अधिक है, यानी 125 है, और पहली 10% अधिक है, 110। इन दोनों का आपको अनुपात पूछा है, तो ये आप निकाल सकते हो। ये 5 के पहाड़ी से कटेंगे तो ये 22 पंजे 110 हो जाएंगे, और ये 25 पंजे 125 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका आज का आंसर है। ठीक है दोस्तों, टेबल तो भाई आनी चाहिए आपको 25 तक से। आज का अपना नवा क्वेश्चन है, कह रहा है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। अभी मैंने बताया था 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। इस साइड लिख देते हैं अपने पी, इस साइड लिख देते हैं क्यू। उसने कहा पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है। क्यू का वेतन अगर 5 है तो क्यू का 4 ही होगा, पी का 4 ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्यू का 5 है तो पी का 4 होगा। जो आर के वेतन से 20% कम है, यानी क्यू है ना, इधर क्यू और आर का वेतन जो हमेशा दूसरे के लिए आते हैं, क्यू आर से 20% कम है। अगर आर 5 है तो क्यू 4 है। इन दोनों में कॉमन क्या है, क्यू कॉमन है इन दोनों में, और इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 20। अगर 5 को अपन 20 बनाएंगे तो किसके गुणा करेंगे, 4 की, तो इस पूरे में 4 की गुणा होगी, तो 4 चौक 16, ये 20। इधर अगर 5 4 में अगर 5 के गुणा करें तो 20 आएंगे, तो ये 25 हो जाएंगे। आपसे पूछा है जो पी क्यू आर, इसने क्या पूछा है, आर का वेतन पी के वेतन से कितना परसेंट अधिक है। ये पी है, ये आर है, कितना अधिक है, 16 और 25 यानी 9, 9 अधिक है। किससे अधिक है, 9 16 से अधिक है, और परसेंट में पूछा है तो 100 की गुणा। आप इसको काटोगे 4 से, 4 चौक 16, 25 चौका 100, 25 में 9 की गुणा करोगे 25 नमा 225, और फिर 4 की भाग करोगे, 4 का भाग 4 पंजे 20, और फिर 2 बचेगा 25, 25 25 में 4 का भाग जाएगा 6 बार, 6 चौक 24, फिर बच गया 1, फिर भाग टूट गया तो पॉइंट लगे, फिर 10, और फिर 2, 56.25 आंसर आ रहा है इसका। ठीक है दोस्तों, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो सकता है आपका, ये ऑप्शन नंबर है बी। बहुत अच्छी लेवल की सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों, ऐसे कोई नहीं करा रहा। ठीक है दोस्तों, अभी आपको थोड़ा हार्ड लग रहा है पर देखो एग्जाम में बहुत फायदा होगा आपका। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी से 25% अधिक है। जो ए है ना वो बी से 25% अधिक है। बी अगर आपने माना 4 तो ए है 5। ठीक है, और बी है ना वो सी से 30% कम है। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। अगर सी 10 है तो बी 7 ही है। ठीक है दोस्तों, ये इनका अनुपात आ गया। यदि सी डी से 20% अधिक है, डी से सी, इसको 5 है तो ये 6 है। ठीक है दोस्तों, इन सब का रेशियो बना लो
तो पहले इन दोनों का बी कॉमन है, तो इनका एलसीएम आएगा 28। 28 कब आएगा, जब 7 को अपन 4 से गुणा करेंगे, तो 7 इसमें सब में गुणा होगा, 7 पंजे 35, 7 चौक 28। इस साइड अगर 28 का 4 का गुणा होगा तो इसमें 4 का गुणा करें तो 40। तो इनका अनुपात आएगा ए बी सी का अनुपात ये बन गया, ए बी सी का अनुपात ये बन गया, और इधर सी डी का अनुपात ये है। तो देखो 40 और 6 का एलसीएम आता है 120। तो आपको क्या करना है, 35, 28, 40, और जो सी और डी का अनुपात था 6:5, ये सी और डी है, ये ए बी सी डी है, सी है। तो आपको यहाँ 120 करना है, तो इसमें आपको 3 के गुणा करेंगे, तो सब में 3 का गुणा, 5 3 15, 9 105, 8 3 24, 3 6 7 8, ठीक है 120। और इसमें आपने इसकी 20 की गुणा करी तभी तो 120 हुआ, ठीक है। तो इसमें 20 की गुणा हुआ तो 100। ये आगे ए बी सी डी। आपको ये पूछा है इस प्रश्न वाले ने, जो ये डी है तो ए डी से कितना परसेंट अधिक है। डी तो अपने आप में 100 है, डी तो अपने आप में 100 है, और डी से ए कितना अधिक है, 5 अधिक है। और किससे अधिक है, 100 से। परसेंट बनाओगे तो 100 की गुणा करोगे, 100 से 100 कट गया, 5% इसका आंसर आ गया। यानी ए डी से 5% अधिक है, और वो ऑप्शन आपका कौन सा है, और वो ऑप्शन है आपका बी, ठीक है दोस्तों। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यदि रवि की आय का 30% सुरेश की आय के 40% के बराबर है। माना रवि की आय, ये रवि है, इसकी आय का 30% सुरेश की आय की 40% के बराबर है। जो परसेंट है दोनों परसेंट कट गया, 0 से 0 भी कट गया, तो इनके आय का अनुपात आ गया 4 और 3। फिर आप इधर 0 लगा दो, क्योंकि आगे प्रश्न ने कह रखा है कि तो रवि की आय का 50%, इसका 40 का 50% निकालोगे आप, तो 40 का 50% जब आप निकालोगे, परसेंट हटाओगे तो बट्टा में 100 आएगा, 2 0 से 2 0, यानी 20। तो 20 है, 50% सुरेश की आय के कितने परसेंट के बराबर है, तो ये 20 है, सुरेश की आय 30 है, और इसके कितने परसेंट के बराबर है, इसने ये कहा है। तो 20 30 इंटू परसेंट में बनना है, तो इंटू 100 बराबर x। 0 से 0, 200 में आपको 3 का भाग देना है। 3 का भाग दोगे तो 6 3 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 3 18, फिर 2 बचेगा, 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन होती है 200/3 की। 100 की होती है 33 सही 1/3, और 200 की 200/3 की होती है 66 सही 2/3, ठीक है दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर आपका ए है। देखो इसमें 2/3। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है। अंश बटा हर होता है भिन्न, पहले भिन्न था 100 x, फिर इसमें वृद्धि कर दी तो ये हो गया 112, और इसी प्रकार हर है 100, इसमें आपने 8% की कमी की तो ये हो जाएगा 92y, और इसी प्रकार कितना प्राप्त होता है 16/17। आप इस 100 को ऊपर लेके जाओगे तो ये जो 100y है ना, ये जो 100x, ये 100 से 100 कट जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। फिर आपका रहेगा 112x बट्टा 192 बराबर 16/17, ठीक है, ये वैल्यू रहेगी। आप इसको काट सकते हो, दो के पहाड़े से 5 6, और ये जाएगा 4 6, और ये फिर 8 के पहाड़े 8 से 56, 8 2 16, तो ये रहेगा इधर आपका 7x गुणा 17, और इधर रहेगा आपका 4 6 y गुणा 2, ठीक है दोस्तों। ये 17 7 119 x आ जाएगा, और इधर ही होगा 92 y, तो x रेशियो बटा y आ जाएगा 92 का 119। ये इसका मूल जो विन थी, ये आपसे पूछा था, और ये ऑप्शन नंबर आपका ए है, ठीक है दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक संख्या को 4 से गुणा करने की बजाय गलती से 4 से विभाजित कर दिया। माना एक संख्या आपने थी वो x, इसको आपको 4 से गुणा करना था, पर आपने क्या किया कि 4x को 4 से भाग कर दिया। तो आप ऐसी संख्या मानो तो आप 20 संख्या मान सकते हो, क्योंकि दोनों का आपको मानना है एलसीएम। तो वो संख्या थी 20।
अगर 20 को 4 से गुणा करोगे तो 80 आ रहा था। अगर आप 20 को 4 से भाग करोगे तो 5 आ रहा है। यानी पहले 80 आ रहा था, अब आपका बगल 5 आ रहा है। तो कितने की कमी होगी आपको, कितना परिवर्तन हुआ इसमें, अंतर हो गया 75 का। 80 पर 75 का अंतर हो गया। और आपको पूछा है परसेंटेज में कितना अंतर हुआ, गुणा 100। काटते जाओ इसको, 5 के बड़े से जाएगा 16, ये 15। ठीक है दोस्तों, ये फिर जाएगा 4 के बड़े से, 4 चौक 16, ये जाएगा 25 चौका 100। 25 को 15 से गुणा करो, 25 5 है 125, आएगा 12। 25 7 375। अगर आप 375 में 4 का भाग दोगे तो ये जाएगा अपना 9 चौक 36, फिर रहेगा 1, फिर ये जाएगा 4 तिरी 12, फिर रह जाएगा 3, पॉइंट लगाओगे 0, 7 चौक 28, फिर रहेगा 2, यानी 93.75 आंसर आ रहा है। कहीं है आपके ऑप्शन में 93.75, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं अपना। जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और 10 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है दोस्तों, आज के जो मैंने ये PDF बनाए हैं इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन आने के चांस चाहिए। ये जॉन था, उसको 20% अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और ये 10 अंकों से फेल हो गया, यहाँ लिख लिया। इसी प्रकार एक जैक था, ये जैक बंदा है और जैक लगाने वाला है, तो इसने 35% अंक प्राप्त किए और ये 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेते हैं। तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया, 30 हो गया, और इनका अंतर परसेंट में 15, 15 बराबर 30, 1 बराबर 2। आपसे अगर पूछता कि उसको अधिकतम अंक कितने चाहिए, यानी टोटल अंक पूछता, तो 2 की आप 100 से गुणा कर देते, यानी 200 उसको अधिकतम अंक है। लेकिन उसने ये नहीं पूछा है, उसने पूछा है उसके पासिंग मार्क्स, यानी आप परीक्षा देते हो, अगर 600 नंबर की आपके 400 नंबर बढ़ते हैं, उसी प्रकार आपको पहले निकालना है उसके न्यूनतम अंक कितने बने। तो 2 की गुणा आप करोगे, किसी में कर लो, या इसमें कर लो या इसमें कर लो, आपके वो नंबर आ जाएंगे। तो मैं आपको इससे कर बता रहा हूँ, 2 की गुणा इसमें करोगे 20 में तो 40 आएगा। 40 कब आएगा, जब उसको 10 अंक कम मिल जाएंगे, यानी उसको 50 अंक लाने थे, उसको अंक लाने थे। अगर 20 में आप 2 की गुणा करोगे तो 40 अंक, तो 40 अंक से तो वो 10 अंकों से फेल हो रहा है, तो ये 10 अंक और होंगे, यानी इसके न्यूनतम अंक 50 होने चाहिए थे। और कितने में से, 200 में से। तब आप इसकी परसेंटेज, उसने पूछा है 25%, इसकी जो पासिंग मार्क्स थे वो 25% थे, और अधिकतम अंक उसके 200 थे। ठीक है दोस्तों, और ये 25 अंक में वो पास होने वाला था, 25% अंक प्राप्त करने थे। आप, मैंने तो इसका जॉन से किया, आप जैक से भी कर सकते हो। ठीक है, जैक से करोगे तो 35 दूना 70 आएगा, और 70 में वो 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो अधिक प्राप्त होता है तो 20 माइनस कर देना, तो 50 आ जाएंगे उसके न्यूनतम अंक। 50 का जब आप 200% निकालोगे तो 25% आएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी उसी टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर भी करा देता हूँ इसको भी। इसमें आपको पूछा है अधिकतम अंक, ये सेम ही क्वेश्चन है इस वाला, अगर आप चाहते हैं तो होमवर्क कर लो, नहीं मैं करा देता हूँ। ये 20 अंक प्राप्त करता है, 20%, और 30 अंकों उत्तीर्ण हो जाए। अगलों के, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करे और वो 42 अंक अधिक प्राप्त कर ले, तो टोटल अंक दोनों होते, एक माइनस में एक प्लस से, तब दोनों का अंतर कितना हो जाए, 72, और इनका अंतर कितना हो गया, 12। 12 की वैल्यू 72 दी है, ए की वैल्यू 6, और अधिकतम अंक पूछा है, यानी 100 का मान पूछा है, टोटल 600 मान तो हो जाएंगे इसके टोटल अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न अपने से कह रहा है, यदि कोई कीमत में 25% की कमी की जाती है तो खपत में कितने % की वृद्धि की जानी ताकि सुबह अप्रतिम रहे। मान लें कोई कीमत है उसकी 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, यानी 4 से 3 की जाती है। ठीक है, तो इसकी कितने की वृद्धि करें, यानी 3 में वृद्धि करनी है। तो कीमत है, कीमत का उल्टा होता है खपत, में से याद रखना। खपत में कितने की वृद्धि करें, 1 की करें, किस पर करें, 3 पर। तो 1/3 का परसेंटेज कितना होता है, 33, सही, 1/3 होता है। इसको आप पॉइंटों में करोगे तो 33.33% आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन बीच में उड़ा देना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेपड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG मूल्य प्रति लीटर % इतना बढ़ गया तो CNG उपयोग में कितने %, यानी
मूल्य बढ़ गया तो उसकी खपत, उपयोग यानी खपत होता है, उसकी कितने % की कमी करें। तो आप इसको परसेंटेज में फ्रैक्शन बना लो पहले। तो ये जाएगा 13×5 = 20। 20 की चीज़ ये होगी 33 में। ठीक है दोस्तों, अगले ने कहा 33 से 20 करना है, तो कितनी कमी कर रहा है? 13 की कमी कर रहा है। किस पर कर रहा है? 33 पर, इंटू 100। तो आप 1300 में 33 का भाग दोगे, तो भाग देना आता है आपको। 1300 में 33 का भाग देना है। ये जाएगा 2 बार, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार जाएगा तो फिर 4 3 12, 12 ज़्यादा हो जाएगा, 132 कुछ आ रहा है। तो ये जाएगा 9 9, फिर रहेगा 9 में से 10 में से 1 गया, 9 1, और इधर रहेंगे 2, यानी 12 में से 9 जाएंगे तो 3, 31 में 33 का भाग नहीं जाता, फिर 0 उतारेंगे, और फिर यह जाएगा 9 बार, 9 3, ये शुरू में 33 3 यानी 3 बार जाएगा, 4 बार बोला था, ठीक है। और ये जाएगा 9 3 27, 9 3 27, फिर हो जाएगा 9 297, फिर रहेगा 3, इधर 0, 10 में से 9 जाएगा 1, और फिर वापस ये आ जाएगा 130, यानी 39.39% इसका आंसर आ रहा है। आप जब 1300 में 33 का भाग दोगे तो इतना आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार खुद डिवाइड करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी के वेतन में 10% की वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ा हुआ वेतन 10% कम किया जाता है, तो कर्मचारी के वेतन में, देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक है। जब दोनों साइड एक ही मतलब फ्रैक्शन दे रखी हो, एक में कमी एक वृद्धि दे रखी हो, तो आप सीधा x² बटा 100 से भाग करना है। ठीक है, अगर 10 का स्क्वायर करोगे 100 बटा 100 का भाग दोगे, हमेशा इसमें नेगेटिव आएगा, 1% की हानि होगी। ठीक है दोस्तों, ये तो यार मेरा शॉर्ट ट्रिक, पर आपको बता रहा हूँ अपने मेथड से। तो मेथड इसका यह कहता है, आपको मेथड से बता देता हूँ दोस्तों। इसका मेथड यह कहता है, पहला कह रहा है इसमें 10% की वृद्धि हुई, 10 से 11 हुआ, फिर कह रहा है 10% की कमी हुई, 10 से 9 हो गया। तो ये पहले 100 था, फिर हो गया 99, 100 की चीज़ 99 यानी एक की कमी होगी, किस पे? 100 पर, इंटू 100, यानी 1% का लॉस आ गया फिर भी। ठीक है दोस्तों, इतना सिंपल सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ए गोले की, आज इसलिए सिंपल लाए हूँ दोस्तों, कल होगा असली परसेंटेज का रूप, यानी अगले जैसे भी वीडियो बनाऊंगा वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आज तो मैं बेसिक इसलिए कर रहा हूँ, सबके लिए जरूरी है। आपको है गोले की त्रिज्या 40% की वृद्धि की जाती है गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल। तो गोले का पहला पृष्ठ क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इसी प्रकार तो आप बताओगे 4πr²h। इसमें r² 2 बार, यानी इसमें त्रिज्या की बात कर रहा है, तो त्रिज्या की 40% की फ्रैक्शन होती है, कितनी होती है? 2/5, यानी 5 से 7 हो रही है 2 बार। 25 की चीज हो रही है गुण 50, कितने की वृद्धि होगी इस पे? 4 और 2, 24, 25 पर, इंटू 100, 25 चौका 100, 24 चौका 96। ठीक है दोस्तों, 96% की वृद्धि हो रही है। और नहीं तो आप सीधा भी कर सकते, ठीक है दोस्तों, जो गोल्डन रे फॉर्मूला उससे भी कर सकते थे, रामबाण फॉर्मूले से, x+y+x×y/100 से उसी भी कर सकते, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, एक संख्या को पहले 10% घटाया जाता है, फिर 30% बढ़ाया जाता है, फिर 20% घटाया जाता है, तो इसमें ओवरऑल कितनी प्रतिशत होगी? तो पहले इसमें 10% बढ़ाया जाता है, 10% घटाया जाता है, 10 से 9 की जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है 10 से 13, फिर 20% घटाई जाती है 5 से 4, तो इसको काटोगे 2, इससे काटोगे 5। ठीक है दोस्तों, 25, ये हो जाएगा 250। ठीक है दोस्तों, और ये हो जाएगा 13 दूना 26 और 9। दोस्तों एक बार इसको सीधा वैसे भी कर सकते थे, थोड़ा मैंने वो कर दी, आप इसको एक बार फ्रैक्शन और काट सकते थे। यानी इसने कहा आपसे 10 से 9 हो रही है, और 10 से 13, और फिर 5 से 4, ये जाएगा 2 के बड़े से 2 बार, और ये जाएगा 5, फिर ये जाएगा 5, 5 के क्यूब 3 यानी 125, और 13 नंबर 117। कितने की कमी हो रही है? 25 पर 117 में 8,
और 125 की चीज़ 117 में बेच रहे हो, यानी 8 की कमी हो रही है। 125 की चीज़ इंटू 100, 25 पंजा 125, 25 चौका 100, 8 चौक 32, 5 का भाग दोगे 5 अंक 30। ठीक है दोस्तों, फिर रहेगा 2/5। इसमें पूछा आपको, नहीं पॉइंट में नहीं पूछा, नहीं पॉइंट में पूछता 6.4% आ जाता। इसने पूछा 6 से 2/5, आंसर आ रहा है बी ऑप्शन। आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज का 21वां क्वेश्चन है आपके, एक शहर की जनसंख्या में 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है, तो शहर की जनसंख्या 16,000 है, तो 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो दोस्तों अगर शहर की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो पहले आप देख लो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। 5% की वृद्धि हो रही है 2 साल में। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, तो आप इसमें ये यूज कर सकते हो, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स गुना वाई बटा 100। इसमें 5 5 10 हो गया, प्लस 25/100। ठीक है दोस्तों, और 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 10.25% आप इसकी निकालनी है 16,000 की। जब आप 16,000 का 10.25 निकाल लोगे, 20% हटाओगे, फिर 2 जीरो और लगेगी, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 दूनी से 2 गया, 5 दूनी 10 और 0 5, और ये जाएगा 8, 8 × 40 8, यानी 1640 की वृद्धि हो रही है। इसमें 16,000 में 1640 जोड़ देना। 16,000 में अगर आप 1640 जोड़ोगे, 0 4 6 7, 17,640 आपका आंसर आ रहा है इस मेथड से। तो जो आपके ऑप्शन में है क्या, 17,640, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है दोस्तों, और जो आपको डेली जो मेथड यूज है वो बता देता हूँ एक बार। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप नहीं हो तो वो मेथड करना बहुत ज़रूरी है। ये तो मैंने गोल्डन रेशियो से बताया। ठीक है दोस्तों, जो आपको एग्जाम में करना जरूरी होता है, पर आपको यहाँ समझना है। उसने किया है, यानी 20 से 21 हो रही है, 20 से 21 हो रही है। वर्तमान जनसंख्या 400 को मान आपको दे रखा है 16,000। ठीक है दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 4 चौक 16, 40 आया, और 4 से 41, इसमें 40 को गुणा करोगे तो 4 4 चौक 16, 16 1 17,640 ऐसे आ गया। ये भी नॉर्मल है, वो थोड़ा कैलकुलेशन वाला भी था। अगला क्वेश्चन आपको 22 नंबर करना है। 22 नंबर ये कह रहे हैं, 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या इतनी थी, 2 वर्ष में 4%, ये आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आप SW। ठीक है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है, पहले जनसंख्या इतनी थी और उसके बाद वर्तमान जनसंख्या पूछ रहा है, तो रेशियो से उससे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, SW ऐसे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि चावल की कीमत 20% की वृद्धि की जाए, मान लो चावल की कीमत पहले 1/5, यानी 5 से चावल की कीमत 6 कर दी, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसके खर्च पहले जितना रहे। खपत उल्टी होती है कीमत की, तो 6 से 5, यानी कितनी कमी कर रहा है, एक ही कमी कर रहा है 6 पर, यानी 16 से 2/3 इसका फ्रैक्शन होता है। और देखे तो आसपास का ऑप्शन आएगा 16.7%। ठीक है, तो दोस्तों आज की PDF का सबसे खतरनाक सवाल और आपके एग्जाम में आने के सबसे ज़्यादा चांस इस क्वेश्चन के, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, हर एक एग्जाम में प्रश्न आता है SSC फॉर्मेट के, और इसकी जितनी भी टाइप है मैंने एक साथ कवर कर दी है। ठीक है दोस्तों, आपसे कहा है कि एक वस्तु की कीमत आपको इसमें फ्रैक्शन मेथड से करना है। ठीक है दोस्तों, हमेशा एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, यानी कीमत पहले थी 5, अब होगी 4, आराम से समझो। उसके बाद जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 किग्रा अधिक खरीदते हैं। कीमत का उल्टा क्या होता है, उसकी जो खरीदारी की जो क्वांटिटी मात्रा होती है वो उसकी उल्टी होती है, 4 की 5। अपने अनुसार तो 1 किग्रा एक्स्ट्रा खरीद रहा है, उसके अनुसार 2, ए का मान 2 देगा। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए, जो लास्ट वाले सुन देखो, उसमें पूछा है कि वस्तु की वह प्रारंभिक मात्रा, यानी पहली मात्रा बतानी, वो कितनी खरीद देता है। 1 = 2, तो पहले वो 8 kg खरीदता था, अब वो 10 kg खरीदता है, तो 2 का आंसर तो यही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया अपना ऑप्शन डी, और क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो गया बी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, वस्तु का प्रारंभिक मूल्य प्रति किग्रा ज्ञात कीजिए। वो 360 रुपये में कितना केजी खरीदता था, प्रति किग्रा बताना है, यानी 8 किग्रा खरीदता था, पर 1 kg का मान बताना है आपको, 8 से भाग देना है पहले। तो ये 8 से अगर भाग दोगे तो पहले वाला मूल्य आ जाएगा, और आप 50 में जब 36 का भाग दोगे 360 का, तो फिर नया वाला मूल्य आ जाएगा।
तो इसमें अगर आप 8 का भाग दोगे तो 360 में 8 का भाग देना है, और 360 में कितना का भाग देना है, 10 का भाग देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, नया मूल्य 36 आ जाएगा, पुराना मूल्य 8 चौक 32, 8 पंच 40। ठीक है, पुराना इतना था, अभी इतना है, और क्वांटिटी भी बता दी मैंने, इतने के जरा वो प्रारंभिक मात्रा वो 8 kg खरीदता था, और अभी वो 10 kg खरीदता है। और जो अभी मैंने बताया वो प्रारंभिक मूल्य कितना था उसका, तो 45 रुपये था। ठीक है, और अभी उसका कितना है, 36 रुपये। ठीक है, तो सब टाइप कवर करा दिए एक ही प्रश्न में। बोला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आज का ये क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की कीमत में 20% कमी होगी, यानी वस्तु की कीमत में 5 की वस्तु 4 में, तो उसकी खपत कितने % बढ़ी, हमें पता नहीं खपत कितनी बढ़ी, परंतु राजस्व है ना, उसमें 4 से 5 की वृद्धि होगी। ठीक है दोस्तों, आपको इसमें कुछ नहीं करना। तो उसने कहा है उसकी बिक्री कितनी बढ़ी, तो आप इसकी गुणा कर दो 16 और ये 25। 16 से कितनी बढ़ रही है, 16 से बढ़ रही है 9। ठीक है दोस्तों, 16 पर इंटू 100। आप जब 9 को 16 से भाग करके 100 से गुणा करोगे, 25 चौका 100 होता है, 4 चौक 16, 25 नमा 225, यह 4 से बढ़े 55 20, 6 चौक 24। वो भी वाला सेम सवाल नहीं है, टाइप अलग है, आंसर सेम हो सकता है भाई। ठीक है दोस्तों, पहले पीछे वाला, तो इसमें आपका आ रहा है 56.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों, मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं, पर 1-2 क्वेश्चन आपको मैंने छोड़ दिए। ये क्वेश्चन आपको घर पे करना है। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, ये भी दोस्तों आपको करना है, और ये भी दोस्तों आपको करना है, ये भी आपको करना है दोस्तों। और रही ये बात, आप चाहते हैं तो इस क्वेश्चन को और करा देता हूँ दोस्तों। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करते हैं और शेष बचे 24 रुपये की बचत करते हैं, तो बताइए उसकी आय कितनी थी। मैंने कहा था हमेशा आय आपको 100 माननी है। ठीक है दोस्तों, आय उसकी थी 100 रुपये, 70% खर्च कर देता है, तो 30% वो बचाता होगा। 30% का मान आपको दे रखा है 24 रुपये। 8 एक एक बराबर 80 आ रहा है, तो उसकी पूछा है उसकी आय कितनी है, तो 80 में आप 100 की गुणा करोगे तो आय आएगी 8,000। ऑप्शन 1 में ही है। ठीक है, 8,000। उसके बाद भी आपको देखना है व्यक्ति का खर्च कितना है, तो व्यक्ति 8,000 का 70% निकालना है आपको। सीधे निकालो 8,000 का, 8,000, जो 8,000 है उसका 70% आपको निकालना। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 7 56, 5600 रुपये उसका खर्च आ गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पूछे व्यक्ति का खर्च उसकी आय से कितना अधिक है, तो खर्च उसकी आय से कितना अधिक है, व्यक्ति का खर्च उसकी बचत से, तो खर्च 70 है और बचत 30 है, तो कितना 40 का अंतर है दोनों का। 8,000 का 40 निकालो तो 3200 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये लगा होगा, उम्मीद करूंगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना इस वीडियो को, और मेरी पूरी कोशिश रही है कि कोई भी गलती नहीं हो, फिर भी कोई गलती हो गई है तो दोस्तों उसके लिए क्षमा। और दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ आए, और दोस्तों जैसे भी मैंने कहा है कि आपको हर एक टाइप्स कवर कराई हैं दोस्तों परसेंटेज की। और ये मैं PDF जो भी मैं वर्कशीट है इसको मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और टेलीग्राम की लिंक मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, लव यू। और सभी को अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, और दोस्तों आपको हिम्मत नहीं हारनी, मैथ में आप सब कुछ अच्छा करोगे, आपके भाई का प्रॉमिस है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत रखनी है। और दोस्तों जो मैंने कहा था आप मैथ में कौन सी बुक फॉलो कर सकते हो, तो मैथ में आप SSC GD RW के द्वारा जो मैथ की बुक निकल गई है उसको फॉलो कीजिए। और भी कोई बुक होती है उसको भी फॉलो कर सकते हो, आपके पास है तो, अगर नहीं है तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, क्योंकि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए रहे हैं। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।